नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में सबसे पहले आज बात कर लेंगे हम आंध्र प्रदेश की और बिहार की। बिहार में अब जीवित राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के और अभी एनडीए में भी शामिल हुए हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने एक ऐसी मांग केंद्र सरकार से कर दी है जिसको लेकर के आश्चर्य होने लगा है। हालांकि यह सामान्य रूप से की गई प्रक्रिया मानी जाएगी, लेकिन जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को 60,000 करोड़ रुपए की आंध्र प्रदेश में विशेष सहायता केंद्र द्वारा दी जाने की घोषणा की गई, उसके एक दिन बाद ही जीवन राम मांझी की यह बात समझ से कुछ अलग ही महसूस हो रही है। दरअसल में उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि मगही प्रसिद्ध भाषा है। मगही हालांकि बिहार में भी बोली जाती है और पहचान में भी आ जाती है मगही भाषा, तो उसको लेकर के उन्होंने वहाँ के लोगों को तो कहा ही है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, लेकिन उन्होंने इसको 8वीं सूची में भी शामिल करने की मांग कर डाली है। जबकि राजस्थान में तो राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग बहुत लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है। लेकिन यह जो मांझी की मांग है, ये मांग काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इसको लेकर के क्या रुख रहेगा केंद्र सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में अभी लगभग 2 घंटे पहले एक बड़ी घटना हो गई। दिल्ली का जो जीटीबी अस्पताल है, जहां एक मरीज पिछले 23 जून से भर्ती था, उपचार के लिए वो भर्ती था हॉस्पिटल में, लेकिन 4 बजे 5 बजे के बीच में एक 18 साल का लड़का, युवा बोल देंगे, किशोर बोल देंगे, युवा ही कहना उचित होगा, वो पहुंचा, उसने धनाधन फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो यह बहुत बड़ी घटना है। जो रियाजुद्दीन था वो बीमारी से पीड़ित था, लेकिन किस वजह से ये लगा वो पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस जांच के बाद में इसका खुलासा हो पाएगा। भगवान जगन्नाथ की बात कर लेते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को लेकर के 2 बातें आपसे करेंगे। एक तो वहाँ का जो रत्न भंडार है, जिसको खजाना कहा जाता है, वो आज लगभग 46 साल बाद में खोला गया। ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं, मुहूर्त निकलवाया था इसके लिए, जिसको 1:10 पर जो एक समिति बनाई हुई है 12 सदस्यों की, उस समिति ने वहाँ अंदर प्रवेश किया। उसके साथ साथ में वहाँ 6 बड़े बड़े बक्से भी वहाँ अंदर रखवाए गए, और अब उसकी डिजिटल काउंटिंग के साथ साथ में किस प्रकार से ये काउंटिंग होगी, वह देखने वाली बात है। कितना धन निकलेगा वह देखने वाली बात है। और इसी को लेकर के बात कर लेते हैं जगन्नाथ भगवान की। तो जगन्नाथ भगवान की जब हम बात कर रहे हैं, तो भगवान जगन्नाथ की, महाप्रभु जगन्नाथ की वापसी यात्रा भी कल पुरी में निकाली जाएगी, जिसको लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई है। यह चर्चा भी है, बताया भी जाता है, और वास्तविकता भी है कि जिस प्रकार से रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं, उसी तरह से लाखों लोग कल भी 15 जुलाई सोमवार को इस वापसी यात्रा में शामिल होंगे। यह महाप्रभु की वापसी के लिए तीनों रथ गुंडीचा मंदिर के सामने लगा दिए गए, जहाँ से भगवान महाप्रभु वापस अपने स्थान पर लौटेंगे। और मुख्यमंत्री ने वहाँ अच्छी व्यवस्थाओं का वहाँ निर्देश भी दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन पिछली बार उनको विधानसभा का टिकट दिया गया। विधानसभा का टिकट देने के बाद में उनको मध्य प्रदेश सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री बना दिया। स्वायत्त शासन मंत्री बनाने के साथ साथ में अगर ये साल में 2 साल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम करते रहते हैं पहले से ही। इन्होंने एक बार काफ़ी बड़ा भंडारा किया था वहाँ पितृ पितृ पर्वत है, जहाँ बालाजी का भी मंदिर है, वहाँ से लेकर के और देखा जाए तो राजबाड़ा चौक तक उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा भी किया था। अब उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम वाली जो योजना चलाई है, उसमें 11 लाख पौधे आज एक दिन में इंदौर में लगाए गए, जो एक ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है। और 11 लाख पौधे लगा के उनके संरक्षण की भी उनको जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन अब आप सरकार, अब राजनीति तो मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति तो होनी जरूरी है, होती भी रहेगी, कोई रोक भी नहीं सकता उसको। तो आप पार्टी की एक पीसी हुई, जिसमें उन्होंने, आप पार्टी की नेत्री ने बताया कि
पिछले 4 वर्षों में हमने 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी के एलजी ने पेड़ों को कटवा दिया। तो ये अब क्या कि लगाए पेड़ 2 करोड़, अब उस 2 करोड़ किसने गिने, किस तरह से क्या हुआ, लेकिन उन्होंने दावा किया कि 2 करोड़ पेड़ हम लगाए थे और एलजी पर आरोप भी जड़ दिया। अंबानी परिवार की बात कर लेते हैं। तो अब अंबानी परिवार में मतलब बड़े बड़े धनाढ़ लोग भी गए, बड़े बड़े नेता भी गए, नेता भी बहुत उच्च श्रेणी के, मतलब जो नंबर 1 नंबर 2 नेता हैं वो भी शादी के अंदर गए। लेकिन चर्चा में है 2 लोग नहीं जाने की। एक तो क्रिकेट का किंग नहीं गया उसमें शादी के अंदर, अब उनको बुलाया गया था नहीं बुलाया गया था ये बात अलग है, लेकिन वो नहीं गए। और साथ साथ में ही राहुल गांधी के भी नहीं जाने की खबर है, जिसको कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी क्रिकेट किंग की तो बात किंग में मान ली, राहुल गांधी कह रही है हमारे किंग ने भी वहाँ शादी में भाग नहीं लिया। तो ये इसमें भी राजनीति, लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। मौजूदा वर्ल्ड लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स एक्स पर अब बन गए हैं, और जिससे वे एक एक्स पर जो ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लीडर भी बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मित्र रहे हैं, ट्रंप पर फायरिंग हुई है। आज उन पे फायरिंग हुई जिसमें उनके कान पर गोली चली और बाल बाल बच गए। संदिग्ध शूटर भी मारा गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरजेंसी की मीटिंग बुला करके और इसमें कार्रवाई करने की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन इस तरह के हमले हिंदुस्तान में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं, इंदिरा गांधी पे हुए, बेनजीर भुट्टो पे हुए, शिंजो आबे पे हुए, और ट्रंप से पहले कई लीडर्स पर भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, और कई नेताओं ने तो अपनी जान भी गंवाई है उसको लेकर के। तो अब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव विधानसभा के, जो उनके अंदर टीएमसी को हराने में भाजपा नाकाम रही है। बहुत कोशिश की, लेकिन अभी अपनी उसके 3 सीटें भी उन्होंने गंवा दी। जो 3 सीटें थी उनकी भाजपा की, वो इस उपचुनाव के अंदर हार गए। और कांग्रेस ने अब एक काम और किया है, राहुल गांधी के साथ में गौरव गोगोई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें लोकसभा में पार्टी का उप नेता नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो जिसको लेकर के अब गोगोई भी एक सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे। तो आज की यही जो प्रमुख चर्चाएं थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है, कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।